हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी मंत्रा विद शिखा। हमने सी10 पेपर 2 का जो हमारा पहला टॉपिक था फूड, उसका एक सेशन किया था जिसमें हमने क्या किया था, फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं और कंपोनेंट क्या क्या हैं। हम उसमें उसके सोर्सेज पढ़ चुके हैं और कंपोनेंट कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने फूड, पहले हमने यही पढ़ा था कि फूड क्या है, फूड के सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेज मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स, इसके दो सोर्सेज होते हैं। फिर हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया कि प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है। फिर हमने कंपोनेंट ऑफ फूड देखी जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट था, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन था। लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक कवर किया था। आज हम कंपोनेंट ऑफ फूड करने वाले हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें व्हीट से, राइस से और पोटैटो से मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है? एक एनर्जी गिविंग फूड है। एंड फैट ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। फैट भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है देन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड आवर फूड इंक्लूड रफेज एंड वाटर विच आवर बॉडी नीड्स। क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को पानी की भी और जो कुछ रफेज होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हमारी बॉडी की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिकॉज दे हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी का जो एक्सक्रीशन होता है, जो वेस्टेज होता है, उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन रिच फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो आपका प्रोटीन है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। प्रोटीन आर फाउंड इन फूड लाइक मीट, एग्स और बीन्स। प्रोटीन आपका किस में मिलता है? कौन कौन से फूड में मिलता है? आपका मीट में मिलता है, एग्स में मिलता है और बीन्स में मिलता है। प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बने होते हैं? आपके अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, टू टाइप्स ऑफ डिसीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी डिसीज हो जाती हैं। तो वो दो डिसीज हैं जो प्रोटीन की कमी के कारण होती हैं। एक तो आपका ये है क्वाशिक्योर और दूसरा है आपका मेरमस। ये क्या है? इट्स मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन। ये मेनली बच्चों को अफेक्ट करता है और इसका जो कैरेक्टराइज है, मतलब इसका जो लक्षण है वो है स्वेलिंग के द्वारा इसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट में क्या होता है? इसमें आपका वीकनेस होता है, मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, दो टाइप्स की डिसीज़ होती हैं अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हमारी बॉडी को आयोडीन की भी बहुत ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की भी ज़रूरत होती है और आयरन की भी ज़रूरत है। लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और आपका प्रोटीन क्या है, उनकी नीड ज़्यादा होती है, इनकी उनके हिसाब से थोड़ी कम नीड होती है, लेकिन नीड इनकी भी होती है। तो फर्स्ट आयोडीन हमें किससे मिलता है? सीवीड से और डेयरी से और एग से। फॉस्फोरस कहाँ से लेते हैं? डेयरी प्रोडक्ट है आपका, एग्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, मीट्स है और लेग्यूम्स है, मीन्स जो अनाज हैं। आयरन आपका स्पिनिच, पालक से, पम्पकिन के सीड से मिलता है, जैगरी, गुड़ से और सेलफिश से। तो ये भी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे की स्लाइड देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको स्टार्च चेक करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की लेनी है फूड पर। फूड में आप लाइक चावल ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। उसमें आपको आयोडीन सॉल्यूशन जो लेना है फूड पे लेना है 2 से 3 ड्रॉप्स। यदि कलर गेट ब्लू और ब्लैक, यदि उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है देन स्टार्च इज प्रेजेंट। ये तो टेस्ट हो गया स्टार्च का। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है कि इसमें प्रोटीन अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? पाउडर ऑफ फूड, फूड का पाउडर लेना पड़ेगा। उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, 10 पानी की बूंदें, 2 से 3 ड्रॉप आप उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालोगे एंड 10 ड्रॉप आप उसमें कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालोगे। यदि कलर उसका वॉयलेट आता है देन प्रोटीन इज प्रेजेंट। ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? अपना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये हमारी बॉडी में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज, ये बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जाते। विच
इज वाई दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। इसको हम डाइट से ही ऑब्टेन करते हैं। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ विटामिन। इसकी दो मेन कैटेगरीज होती है आपके विटामिन की। पहली क्या है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन जो फैट में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, और दूसरा है वाटर सोल्यूबल जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो हम पहले फैट सोल्यूबल देख लेते हैं। दीज विटामिन आर स्टोर इन द बॉडी फैट टिश्यू एंड लीवर। ये आपके फैट टिश्यू में और लीवर में स्टोर होते हैं। दे कैन बी स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड। इनको लॉन्ग पीरियड के लिए भी स्टोर किया जा सकता है। पहला है आपका विटामिन ए, जो आपका किसके लिए ज़रूरी है, विज़न के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए और स्किन की हेल्थ के लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन डी जो कि कैल्शियम में बोला जाता है, हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन को हेल्थ रखने के लिए और आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। विटामिन ई आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। एंड विटामिन के आपका ब्लड क्लोटिंग के लिए और बोन की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में हमारा पहला विटामिन B1, जिसको आप थायमिन भी कह सकते हैं। ये आपका किसमें, एनर्जी के प्रोडक्शन में और नर्व फंक्शन में बहुत हेल्प करता है। विटामिन B2 आपको रिबोफ्लेविन कहा जाता है इसको। ये आपका एनर्जी प्रोडक्शन और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B3 आपका नियासिन, जो कि मेटाबॉलिज्म और आपका हेल्दी स्किन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसको आप पैंथोथेनिक एसिड भी कह सकते हैं, जो आपके फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन B6 आपका आपका एमिनो एसिड और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। विटामिन B7 आपका बायोटिन, जो कि आपके स्किन, हेयर और जो नेल्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए ज़रूरी है। विटामिन B9 आपका DNA को सिंथेसाइज करता है और सेल का डिवीज़न करता है। विटामिन B12 आपका एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शन, जो कि नर्व फंक्शन और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। विटामिन C इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपका सिंथेसाइज करता है, इम्यून फंक्शन को बना के रखता है और हीलिंग को बाउंड करता है। ये हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गए। फैट सोल्यूबल, अगर आपको फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि विटामिन B1 से भी क्वेश्चन आता है और विटामिन C से भी क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन C और B1। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विटामिन B1 और C1 क्या वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो यस, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका भी थोड़ा सा पोर्शन और बचा है फूड का, जिसमें आपका बैलेंस डाइट का एक टॉपिक बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।